हेलो फ्रेंड्स, पैसा कोई भी चीज बन जाएगा जो आप इसे बनाना चाहेंगे। इसका मतलब ये है कि पैसा हमारे दिमाग, हमारे विचारों से आता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है पैसा मिलना मुश्किल है, तो शायद पैसे का मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई कहता है ओह मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा या अमीर बनना वाकई मुश्किल है, तो शायद ये उस इंसान के लिए सच साबित होगा। अगर कोई कहता है कड़ी मेहनत करना ही अमीर बनने का इकलौता तरीका है, तो शायद वो इंसान कड़ी मेहनत करेगा। अगर कोई कहता है अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो मैं उसे बैंक में रखूंगा क्योंकि मैं नहीं जानता कि उसके साथ क्या करूं, तो शायद ऐसा ही होगा। आप ये जानकर हैरान होंगे कि कितने सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं और करते भी है। अगर कोई कहता है इन्वेस्ट करना डेंजरस है, तो ये ऐसा ही साबित होगा। इसलिए ये बात बिल्कुल सही है। पैसा कोई भी चीज बन जाएगा जो आप इसे बनाना चाहेंगे। औद्योगिक क्रांति में भारी दौलत, अथाह संपत्ति और बेहद अमीर परिवार पैदा हुए। यही इंफॉर्मेशन एज के दौरान आज हो रहा है। दोस्तों, ये बात दिलचस्प लगती है कि आज एक तरफ तो 20, 30 और 40 इयर्स के एज के सेल्फ मेड मिलेनियर्स और बिलियनियर्स है, लेकिन दूसरी तरफ 40 से ज्यादा एज के ऐसे लोग भी हैं जिन्हें 10,000 से 20,000 से ज्यादा मंथली इनकम वाली जॉब बनाए रखने में भी मुश्किल आ रही है। इस भारी असमानता का एक कारण ये भी है कि हम इंडस्ट्रियल एज से इंफॉर्मेशन एज में पहुंच चुके हैं। जब हमने इंडस्ट्रियल एज में कदम रखा तो हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोग अरबपति बन गए। आज इंफॉर्मेशन एज में हमारे पास बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग के साथ साथ इंटरनेट कंपनियां जल्द ही दौलत में बिल गेट्स के पार निकल जाएंगे। चेंज ऑफ एजेस में भारी ताकत होती है। इंडस्ट्रियल एज से इंफॉर्मेशन एज में परिवर्तन। कहा जाता है कि इस विचार से ज्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं होता जिसका टाइम आ चुका हो, और उस इंसान से ज्यादा हानिकारक कोई नहीं होता जो अब भी पुराने विचार सोच रहा हो। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़े इससे पहले आपके लिए एक अच्छी और जरूरी इन्फॉर्मेशन है। एक मनी स्मार्ट साथी की जरूरत किसे नहीं होती। कोई ऐसा जो आपको समझे, हमेशा आपकी मदद करे और जो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने को सच करे। मेरे लिए ये साथी है एक ऐप जो मेरे सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मदद करता है। साथ ही मुझे हर रोज बहुत कुछ नया सीखने में भी मदद करता है। ये है IIFL सिक्योरिटीज ऐप। यहाँ मुझे इन्वेस्ट और ट्रेड करने के अलावा फ्री रिसर्च रिपोर्ट्स और पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टर एजुकेशन वॉच लिस्ट भी मिलती है, जिसमें मैं मार्केट्स को बेहतर समझ पाती हूँ। दोस्तों, IIFL सिक्योरिटीज ऐप के साथ चुनिए क्वालिटी एडवाइस, पर्सनलाइज्ड सर्विस और एजुकेशनल मॉड्यूल्स। अपने फाइनेंशियल पार्टनर को अपने हाथ में रखो। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से IIFL सिक्योरिटीज ऐप डाउनलोड करें और चुने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन एज में किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है, इसे आप अनुपम मित्तल के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जो इन दिनों शार्क टैंक इंडिया में बतौर जज काम कर रहे हैं। शार्क टैंक इंडिया देश के सबसे चर्चित रियलिटी शो में से एक बन गया है। अनुपम मित्तल ने पढ़ाई पूरी करने के बाद ऑनलाइन शादी का कारोबार स्टार्ट किया, जिसके लिए उन्होंने पॉपुलर ऑनलाइन शादी वेबसाइट .com की स्थापना की। शादी.com की शुरुआती सफलता NRIs के बीच रही, क्योंकि भारतीय लोग एक नए स्टार्टअप के जरिए से अरेंज मैरिज करने में झिझकते थे। उतार चढ़ाव के साथ शादी.com 15 सालों से अपने एरिया में सबसे सफल नामों में से एक बन गया। कंपनी का मुख्य बाजार भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, और कंपनी का काम कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका में भी है। अनुपम मित्तल ने 15 साल की मेहनत से देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी ऑनलाइन शादी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी बढ़ाई है। आज तक लगभग इसके 30 मिलियन कस्टमर रह चुके हैं और 3.2 मिलियन से ज्यादा लोग शादी भी कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने बहुत सी कंपनियां भी खड़ी की। शादी.com के अलावा अनुपम मित्तल ने मकान.com की नींव रखी, जो ऑनलाइन रियल एस्टेट के लिए पॉपुलर साइटों में से एक है। भारत में टिकटॉक पर रोक के बाद अनुपम मित्तल ने मौज ऐप भी लाए, जो एक शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप है। प्रेजेंट में भारत में सबसे पॉपुलर वीडियो ऐप में से एक भी है। इसके अलावा अनुपम इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्य और पूर्व अध्यक्ष और एस्ट्रो इंडिया के संस्थापक से अध्यक्ष भी है। तो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज के इन्फॉर्मेशन एज में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एवरेज इन्वेस्टर के लिहाज से इन्वेस्टमेंट बहुत डेंजरस होते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपने आप में डेंजरस होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अक्सर एवरेज इन्वेस्टर के पास नॉलेज, एक्सपीरियंस और बहुत से पैसों की कमी होती है, जिससे वो इन्वेस्टमेंट की जरूरी बातों को नहीं संभाल पाता। दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो रिस्क बहुत कम है, जबकि रिवॉर्ड बहुत बड़े होते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में अमीर लोग जनरली अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं। हालांकि उन्हें कुछ नुकसान भी होता है, लेकिन उनके कुछ बड़े प्रॉफिट इस नुकसान की भरपाई कर लेते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के
हर क्वाड्रेंट में पाए जाने वाले लोगों के बीच बेसिक इमोशनल और टेक्निकल डिफरेंस होते हैं। ये इमोशनल और टेक्निकल अंतर जरूरी है क्योंकि फाइनली इन्हीं से तय होता है कि कोई इंसान किस क्वाड्रेंट को पसंद करता है और उससे ऑपरेट होता है। मिसाल के तौर पर जिस व्यक्ति को नौकरी की सेफ्टी की जरूरत होती है उसके ई क्वाड्रेंट चुनने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। ई क्वाड्रेंट में लाइफ के सभी एरियाज के लोग शामिल होते हैं, कंपनियों के पियोन से लेकर प्रेसिडेंट तक। जिस इंसान को अपने दम पर चीजें करने की जरूरत महसूस होती है वो अक्सर एस क्वाड्रेंट में पाया जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या छोटे बिजनेस का क्वाड्रेंट। दोस्तों, एस का मतलब एक्सपर्ट, अकेला और स्मार्ट भी होता है क्योंकि डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट और दूसरे टेक्निकल कंसल्टेंट जैसे प्रोफेशनल लोग इसी क्वाड्रेंट में पाए जाते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस दरअसल यही से शुरू होता है और यहीं पर इन्वेस्टमेंट पर अमीरों के सबक भी शुरू होते हैं। ये एक बहुत पर्सनल डिसीजन से शुरू होता है। अमीर, गरीब या मिडिल क्लास बनने की मानसिक चुनौती ये एक जरूरी डिसीजन है क्योंकि लाइफ में आप जो भी इकोनॉमिक कंडीशन, चाहे ये अमीर हो या गरीब या मिडिल क्लास चुनते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ में हर चीज बदल जाती है। दोस्तों, जब पैसे और इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने की 3 बुनियादी कारण या ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 सेफ्टी, नंबर 2 आरामदेही या नंबर 3 अमीरी। दोस्तों, तीनों ही चॉइस जरूरी है। इंसान की लाइफ में फर्क तब आता है जब इन ऑप्शंस को प्रायोरिटी के बेस पर जमाया जाता है। ज्यादातर लोग अपने पैसे और इन्वेस्टमेंट को ठीक इसी ऑर्डर में जमाते भी है, यानी पैसे संबंधी डिसीजन लेते टाइम उनका पहला ऑप्शन सेफ्टी होता है, दूसरा है आरामदेही या कंफर्टेबल होना और तीसरा है अमीर बनना। इसलिए ज्यादातर लोग नौकरी की सेफ्टी को अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटी बना लेते हैं। जब उनके पास कोई सेफ जॉब या बिजनेस आ जाता है तो इसके बाद वे आरामदेह होने लगते हैं और आरामदेह होने पर फोकस करते हैं। अमीर बनना ज्यादातर लोगों के लिए लास्ट ऑप्शन होता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग अमीर बनने के सपने देखते हैं लेकिन ये उनका पहली चॉइस नहीं होती है। सिलेक्शंस की इस प्रायोरिटी की वजह से ही दुनिया में 1000 लोगों में से सिर्फ 2-3 लोग अमीर बनते हैं। ज्यादातर लोगों की सिचुएशन ये होती है कि अगर अमीर बनने से उनके आराम में खलल पड़ता है तो इससे उन्हें अनसेफ्टी का एहसास होता है, तो वे अमीर बनने की कोशिश छोड़ देंगे। इसलिए इतने सारे लोग इन्वेस्टमेंट की जोरदार टिप चाहते हैं। जो लोग सेफ्टी और आराम को अपना पहला और दूसरा ऑप्शन चुनते हैं वे फटाफट अमीर बनने के लिए ऐसे तरीकों की तलाश करते हैं जो आसान, रिस्क फ्री और आरामदेह हो। कुछ लोग किसी खुशकिस्मत इन्वेस्टमेंट में अमीर भी बन जाते हैं लेकिन अक्सर वे बाद में उसे गवा भी देते हैं। दोस्तों, अक्सर लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि मैं तो अमीर बनने के बजाय खुश रहना चाहूंगा। ये बात हमेशा बड़ी अजीब लगती है। लोग अमीर भी होते हैं और गरीब भी, दोनों ही आर्थिक सिचुएशन से लोग खुश भी रहते हैं और दुखी भी। ये समझ नहीं आता कि लोग ये क्यों सोचते हैं कि उन्हें खुशी और अमीरी में से किसी एक को चुनना होगा। शायद लोग दरअसल ये कहना चाहते हैं कि मैं अमीर बनने के बजाय सिक्योर और कंफर्टेबल महसूस करना चाहूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अनसेफ या अनकंफर्टेबल होने पर वे खुश नहीं होते। तो दोस्तों, क्या आप भी अमीर बनने की खातिर अनसेफ और अनकंफर्टेबल महसूस करने के लिए तैयार है? दोस्तों, अमीरी हो या गरीबी, लोग खुश भी होते ही है और दुखी भी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप गरीब और दुखी हो तो आप उससे ज्यादा दुखी होते हैं जब आप अमीर और दुखी हो। ये बात समझ नहीं आती, पैसा आपको सुखी नहीं बनाता है। हालांकि इस बात में थोड़ी सच्चाई है, लेकिन आप हमेशा पाते हैं कि जब आपके पास पैसा होता है तो आप काफी अच्छा महसूस करते हैं। जैसे कभी आपको आपकी जीन्स की जेब में 500 रुपए मिल जाए, हालांकि नोट सिर्फ 500 का है लेकिन इसका मिलना बड़ा अच्छा लगता है। नोट मिलना चुकाने वाले बिल के मिलने से हमेशा बेहतर महसूस होता है। पैसे के मामले में कम से कम अमीरों का तो यही एक्सपीरियंस है। जब पैसा आपके पास आता है तो आपको खुशी महसूस होती है और जब ये आपके पास से जाता है तो दुख महसूस होता है। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग बुक से बताई है। आप ये बुक डिस्क्रिप्शन में जाकर खरीद सकते हो और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और साथ ही ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से IIFL सिक्योरिटीज ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल न भूलें।